लेसन नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जीव जैव यांत्रिकी एवं खेलकूद। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड what type are movement in living animal, person or things। जो आपकी जो बायोमैकेनिक्स है, बायो मीन्स होता है जैव, मैकेनिक्स मतलब होता है यांत्रिकी। तो जो जीवित प्राणियों द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा जो गति प्रदान की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायोमैकेनिक्स। उसको क्या कहते हैं? बायोमैकेनिक्स। तो देखिए जो इसकी डेफिनेशन है वो परिभाषाएं जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो बायो प्लस मैकेनिक्स, जैव प्लस यांत्रिकी, यानी जीवित जो प्राणी होते हैं उनके द्वारा जो गति की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? बायोमैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैव यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर मानव शरीर पर पड़ने वाले आंतरिक और बाह्य बलों और इन बलों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। जेम्स ठीक है, तो और दूसरी क्या है? जैवीय पेशी अस्थि गतिविधियों, चलने फिरने और शारीरिक गतिविधियों के सिद्धांत पर उनके अंतः संबंध को जैव यांत्रिकी बायोमैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। जैव यांत्रिकी जो है वो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स किस प्रकार के मूवमेंट करते हैं, किस प्रकार के आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, वो सारी चीजें हम इसमें ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब शारीरिक शिक्षा में इसका महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। इसका देखिए महत्व क्या है? तो तकनीकी में सुधार है ना, इम्प्रूव ऑफ टेक्निक्स। तो इससे क्या, बायोमैकेनिक्स से क्या होता है कि जो हमारी जो तकनीकी है किसी न किसी प्रकार की कुछ खामियां आ जाती है तो उसमें हम बायोमैकेनिक्स के द्वारा अपनी तकनीकी को सुधार सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी खिलाड़ी की अगर बॉलिंग करने में या बैटिंग करने में स्टांस में कुछ कमी आती है तो उसको बायोमैकेनिक्स के द्वारा एक्सपर्ट जो विदेश जाते हैं और वहाँ वो क्या गलती कर रहे हैं, जैसे आपने देखा है कि वो जब बॉलिंग करते समय उनका जो एंगल है, जो प्रोजेक्शन छोड़ने का, वो अगर क्रॉस जा रहा है तो बॉलिंग की लाइन जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये बायोमैकेनिक्स के द्वारा उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। ऐसे ही जैसे हम गोला फेंक रहे हैं या कोई भी, तो जब हमारे अंदर कोई तकनीकी कमी है, मतलब उस हिसाब से हम मोशन नहीं कर पा रहे हैं, तो बायोमैकेनिक्स के द्वारा एक्सपर्ट जो है आपको उस तकनीकी को सही करते हैं जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। नई तकनीक की खोज देखिए जो है, नई टेक्निक की डिस्कवरी ऑफ न्यू टेक्निक्स, इसमें विभिन्न चीज़ों की नई तकनीकी खोजी जाती है। आपने देखा होगा कि जो हाई जंप होती है उसको हम, एक स्ट्रेटर रोल होता है, एक फॉसबरी तकनीक होती है, एक सीजर जंप होती है। तो पहले तो हम सीधे सीजर या वैसे फ्लैट करते थे तो वो कम कूद पाते थे। अब देखिए उसमें जो है फॉसबरी है, स्ट्रेटर रोल है, जो अपने आपको जैसे मछली की तरह मूवमेंट करा देते हैं, तो उससे 6-7 फीट तक उसको ऊंची कूद जाते हैं हाई जंप, है ना। तो वो नई नई तकनीकी उसमें आविष्कार होते रहते हैं। खेल सामग्री के निर्माण में सहायक, खेल सामग्री के निर्माण में भी बायोमैकेनिक्स का बहुत यूज है कि कौन सी चीज़ में क्या मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है। आपने देखा पहले बॉलें होती थी, उनका वेट कुछ ज़्यादा होता था, अब धीरे धीरे उनका वेट थोड़ा वो है। उस समय वो हार्ड लेदर से बनती थी, अब सॉफ्ट लेदर से बनती हैं, है ना। अब उनके अंदर एक से एक नई तकनीकी आ रही हैं, नई क्वालिटी मेंटेन होती जा रही हैं, है ना। इस टाइप से वो खेल सामग्री के निर्माण में भी सहायक होती है। चोटों से रोकथाम, देखिए बायोमैकेनिक्स के द्वारा चोटों में जो इंजरी होती है उसके भी चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि क्या है
कि हम सही तरीके से किसी गेम्स को लेते हैं। अगर आप किसी गलत प्रयास से कोई चीज़ थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उससे हमारे इंजरी के चांस होते हैं। जब आप उसको साइंटिफिक वे में कर रहे हैं तो इंजरी के चांस कम रहते हैं। चोटों से उबरने में सहायक, खिलाड़ियों में जैसे चोट लग जाती है, दर्द होना, बेचैनी आम बात है। सामान्य चोटें जैसे कि एंकल में दर्द, घुटने में दर्द, पिंडली में दर्द एवं हैमस्ट्रिंग मांसपेशी में खिंचाव है, तो ये आवश्यक है इन चोटों के समय रहते इलाज हो तथा इनको दोबारा लगने से रोका जाए। चोट लगते समय जो जीव यांत्रिकी का वो होता है, उसको हम चोटों से उबरने में भी हमें शीघ्रता होती है और सहायता मिलती है। इसी प्रकार प्रशिक्षण योजना बनाने में सहायक, देखिए अच्छे खेलों के लिए प्रभावशाली खेल प्रशिक्षण का नियोजन जो होता है, उससे क्या होता है कि जो नई नई ट्रेनिंग होती हैं उसका भी डेवलपमेंट होता है। उससे भी हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सीखते हैं और नई नई तकनीकों का आविष्कार होता है, जिससे कि हम उसमें अपने जो गेम्स है उसमें भी धीरे धीरे नई नई इम्प्रूवमेंट कर सकें और उसको बहुत अच्छे स्तर से पहुंच सकें। ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स में आ जाती हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतने ही पॉइंट पर्याप्त हैं, ठीक है। और जो बायोमैकेनिक्स है इसमें अब आगे और भी बहुत सारी चीज़ें पॉइंट मिलेंगे आपको, उनका हम विश्लेषण बाद में करेंगे।